किसी के मन की बात जानना ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत बन रहा है। सदियों तक मन पढ़ना सिर्फ कहानियों में ही मुमकिन था, हमारी पहुंच से कोसों दूर। लेकिन अब टेक्नोलॉजी उस सपने को सच कर रही है, और वो भी बहुत तेजी से। एआई की मदद से अब सीधे दिमाग की तरंगों से हमारे ख्याल डिकोड हो रहे हैं। इसकी जड़ में है सिमेंटिक डिकोडर, जो विचारों का एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है। देखते हैं ये काम कैसे करता है। प्रोसेस सिंपल है। एफएमआरआई ब्रेन स्कैन करता है, एआई पैटर्न समझता है और विचार टेक्स्ट बन जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ शब्द नहीं, सोच के पीछे का मतलब पकड़ता है। हाल की स्टडीज में इसकी सटीकता करीब 40 से 50% तक देखी गई है। तो ये टेक्नोलॉजी कमाल की तो है, लेकिन हाँ, अभी परफेक्ट नहीं है। सफर अभी लंबा है। पर एफएमआरआई मशीनें बहुत बड़ी होती हैं, तो अगला कदम क्या? टेक्नोलॉजी को सीधे दिमाग में पहुंचाना। न्यूरालिंक जैसी कंपनियां ऐसे छोटे चिप्स बना रही हैं जो सीधे दिमाग में इम्प्लांट हो सके। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। लकवाग्रस्त मरीज सोच की ताकत से ही वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, एफएमआरआई स्कैन और ब्रेन इम्प्लांट्स, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं है। एआई अब दिमाग में चल रही धुंधली तस्वीरें भी बना सकता है। इसे कहते हैं मेंटल इमेजरी डिकोडिंग, मतलब एआई हमारी यादों को भी देख सकता है। तो फिर सवाल ये है कि इन सब के बावजूद हम सड़क पर लोगों का मन क्यों नहीं पढ़ पा रहे? असल में 3 बड़ी रुकावटें हैं जो ट्रू टेलीपैथी को अभी भी एक सपना बनाए हुए हैं। पहला है हार्डवेयर, या तो ये बहुत महंगा है या फिर इसके लिए ब्रेन सर्जरी की जरूरत है। दूसरा, हर दिमाग अलग है। एआई को हर एक इंसान के लिए घंटों तक ट्रेन करना पड़ता है। और तीसरा, हमारा अपना दिमाग। हम जानबूझकर कुछ और सोचकर इस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं। पर जैसे जैसे ये रुकावटें दूर होंगी, हम एक नए नैतिक सवाल के सामने खड़े होंगे। और यहीं से न्यूरो एथिक्स का जन्म होता है, जो हमारी कॉग्निटिव लिबर्टी यानी विचारों की आज़ादी के लिए है। सबसे बड़ा सवाल, अगर विचार डेटा बन जाएं, तो उस डेटा का मालिक कौन होगा? क्या इसका इस्तेमाल निगरानी या पूछताछ के लिए किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ी चिंता है। तो हम मन को पढ़ना तो सीख रहे हैं, पर सवाल ये है कि हम उसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे?